अस्सलाम वालेकुम वेस्ट पंजाब में हेल्थ कार्ड की तो बंदिश हो गई है एक सफेद पोश के लिए, लेकिन जिस अंदाज में बंदिश हुई है, पहले आप ये वीडियो देखिए कि आमिर मीर साहब क्या कह रहे हैं। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी। टहरियान के अब्बू की तो उन्होंने ये किया कि ये सेहत कार्ड जो था गरीबों के लिए था, इसको उन्होंने 400 अरब रुपया बजट का इसके लिए मुख्तस कर दिया। आमिर मीर साहब आप कह रहे हैं कि जो टहरियान का वालिद है उसने 400 अरब रुपया इस पे कर दिया था ताकि तमाम पाकिस्तानी इससे फायदा उठा सके। उससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में इसका अजरा हुआ था। ये नवाज शरीफ की तख्लीक है और नवाज शरीफ ने तो गरीबों के लिए रखा था, लेकिन टहरियान के वालिद ने इस पे 400 अरब रुपया खर्च कर दिया जो वक्त का और पैसे का जिया था। आपकी बातों का जिस्ट ही है, इसलिए हम ये बंद कर रहे हैं। आमिर मीर साहब पहले तो मुझे आप एक बात बताएं कि जिस अंदाज में आप कह रहे हैं टहरियान का वालिद, क्या एक वजीर इत्तलात के शयान शान है जो पंजाब की 11 करोड़ 12 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करे, वो इस तरह की गुफ्तगू करे? टहरियान का वालिद क्या हेल्थ कार्ड दिया था ना। हेल्थ कार्ड क्या आमिर मीर साहब हेल्थ कार्ड ये मैं आपको समझाता हूं। हेल्थ कार्ड ये है कि आप और मैं ना सिर्फ बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं, बल्कि हमारा ड्राइवर, हमारे घर का मुलाजम, हमारे घर का माली जो हमारे घर के बाइट खड़ा है, जिसे हम अपने घर नहीं आने देते ना, आमिर मीर साहब वो भी उस अस्पताल में इलाज करवा सकता था, वो भी उस अस्पताल में बाईपास करवा सकता था, वो भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपनी बेटी का प्रेगनेंसी का मामला हल करवा सकता था, वो भी अपने बच्चे को बजाय इसके कि आपके मेरे दरवाजे खटखटाता ये कहता कि यार हमारी वीडियो बनाओ, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मैं सफेद पोश आदमी की बात करो, वो उनका इलाज करवा सकता था। लेकिन कल आपने ये कह के कि जी जो सिर्फ होंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो हमें हमारे साथ रजिस्टर्ड है, या जो आटे की लाइनों में माए बहने बेटियां लगी है और कितने अफराद बेगुनाह अफराद मैं कहूंगा शहीद हुए आटा लेते हुए। आमिर मीर साहब आप मुझे बताए, खुदा को हाजिर नाजिर जान के हम में से कोई ये गुवारा करेगा हमारी माँ बहन बेटी आटे की लाइन में लगी हो, पीछे कोई नाम खड़ा उसे धक्के दे रहा हो? हमने तो उनको तो डाला, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि ऐसे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हैं आमिर मीर साहब, 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सफेद पोश है, जो ये नहीं चाहते थे कि वो आटे की लाइनों में लगे, जो ये नहीं चाहते वो बेनजीर इनकम सपोर्ट से फायदा उठाए, क्योंकि हमने कहा यही तो क्राइटेरिया है जो इनमें रजिस्टर है, आटे की लाइनों वाले और बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले, उनके लिए हेल्थ कार्ड होगा। वो खुदा के बंदो, आम आदमी तो नहीं जाता उधर शर्म के मारे। आप कहते हैं जो गाड़ियों में फिरते, जो मोटर बाइक्स पे फिरते हैं, जो आटे की लाइनों में नहीं खड़े होते, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से फायदा नहीं उठा सकते, या जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में वो फॉल नहीं करते, उनके लिए कोई इलाज की सहूलत नहीं, उनको हम ये नहीं दे सकते। Is this the way to deny the bitter reality? आपको पता है इस वक्त आप अच्छा मुझे पता है सरकारी हॉस्पिटल में कहां इलाज है। आपने MRI करवानी हो 6 महीने का आपको टाइम मिलता है, CT स्कैन कराना हो साल का आपको टाइम मिलता है, एंजियोग्राफी करानी हो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। अगला हॉस्पिटल से बाहर नहीं है तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल की सहूलत थी ना, तो इंडिया में नरेंद्र मोदी ने भी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया पूरे इंडिया के लिए। 5 लाख रुपया नरेंद्र मोदी दे रहा है 1.5 अरब की आबादी को। ने कहा बीजेपी ये प्रोजेक्ट लाई है, ये कहां से लिया गया? उसी खान से लिया गया, बुकोला आपके टहरियान के वालिद से लिया गया। यानी जो सहूलत मुझे थी, जो आपको थी, जो एलीट क्लास को थी, वो अगर उसके ड्राइवर को थी, उसके मालिक को थी, गरीब आदमी को थी, एक सफेद पोश आदमी को थी, उसको इस अंदाज में बंद किया गया। हमें खुदा से डर नहीं आता। मैं चले जी इधर एक सवाल रखता हूं, उधर ही पंजाब के वजीर से डॉक्टर जुवेद अकरम साहब बैठे थे, वो सुनिए वो क्या कहते हैं। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। अच्छा जी, जुवेद अकरम साहब कह रहे हैं जी इसका गलत फायदा उठाया गया जी, लोगों ने अरबों रुपया कमाया इसलिए हमने ये बंद कर दिया। जुवेद अकरम साहब मुझे आप एक बात बताएं, आपके ब्यूरोक्रेसी, आपकी काबीना, आपके पार्लियामेंटेरियन, आपकी जो रूलिंग एलीट है, 18 अरब US डॉलर की जो मुराद मिलती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड का वो प्रोग्राम कहता है, UNDP की रिपोर्ट है कि 18 बिलियन डॉलर आप कंफर्म करवा लें, उनको जो मुराद मिलती हैं, जो पर्सन प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो उनके याशियों पे अल्ले तल्लों पे खर्च होता है, वो भी बंद कर दें। हमारी ब्यूरोक्रेसी कौन सा ईमानदारी से काम कर रही है? हमारी पार्लियामेंटेरियन कौन सा ईमानदारी से काम कर रही है? हमारी रूलिंग एलीट कौन सा करप्शन नहीं कर रही? अगर यहाँ करप्शन है ये बंद करती है तो वो भी करप्शन करते, उनकी मुराद बंद कर दे। बात तो ऐसे कर ले। बेसिकली ना आप लोगों ने मेशर को कर दिया तबाह, अब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा था मियां शहबाज साहब से बात करते हुए कि अंकल इसके पास हेल्थ कार्ड के अलावा दिखाने को क्या है? याद है आपको? वायरल थी, इसी मीडिया ने वायरल की।
जो आज सिर्फ आलू सब्जी मूलियों के रेट बता रहा है और ये बताता रहे बड़ी ईद पे लाहौरिये कहां गए। बस ये गरीब का प्रोजेक्ट था। और मैं बताऊं, घर में बीमारी आ जाए, बेटियों के जहेज के पैसे बिक जाते हैं, घरों की इज्जतें बिक जाती हैं। इज्जतें नीलाम होती है, बीमारी नहीं आती, इज्जतें नीलाम करने आती है। ये 10 लाख के प्रोजेक्ट से पूछे किसी सफेद पोश से, और जो चंगी भली गाड़ियों में हमें नजर आ रहे हैं वो भी सफेद पोश हैं। कारोबार तबाह हो चुके हैं लोगों के। या तो फिर अपने साथ आप मजा था ये कहते वजीर इत्तला साहब, वजीर सेहत साहब, आप ये कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि 18 अरब डॉलर जो ब्यूरोक्रेसी के जो रूलिंग एलीट के अल्ले तलनों पे लगता है उसमें से 9 अरब डॉलर नहीं लगेगा। फिर मैं कहता यार ये वाकई स्ट्रेटजी को पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, ये वाकई कोशिश की जा रही है कि फजूल खर्ची ना कीजिए, हत्ता कि हेल्थ फजूल खर्ची नहीं होती। 2 लोगों पे कभी ना उनको बेयारो मददगार छोड़ना, एक बीमार को और एक यतीम को। हमने बीमारों को भी छोड़ दिया और यतीम देखे कोर्ट कचहरियों में जॉब के लिए रुल रहे हैं और फिर हम कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज है। हम अच्छे लोग नहीं हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई और दिल से बोलता हूँ, कोशिश होती है हक सच दिखाऊं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हमें हदायत देते, फिर बाद में सानिया पैदा करे। पहले हदायत आएगी तो सानिया पैदा होंगी। अस्सलाम वालेकुम।